श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दोस्तों, आप सभी को आने वाली षष्ठीला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी साल 2024 में षष्ठीला एकादशी कब है, इसके शुभ मुहूर्त क्या होगा। मैं आपको बताऊंगी इसके महत्व और पूजन विधि के बारे में। आप जानेंगे पारण कब और कैसे करें, और मैं आपको इस व्रत से जुड़े कुछ खास नियमों के बारे में बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों, यह वीडियो शुरू करें। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को षष्ठीला एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। षष्ठीला एकादशी का व्रत 6 फरवरी 2024 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। इस उपवास को करने से शारीरिक पवित्रता और निरोगता प्राप्त होती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। षष्ठीला एकादशी के व्रत में तिल का उपयोग महत्वपूर्ण होता है। इसी के साथ इस दिन खाने वाले तिल का 6 प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। इस व्रत वाले दिन तिल का दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 5 फरवरी 2024 की शाम 5:24 पर शुरू होगी और 6 फरवरी 2024 को शाम 4:07 पर समाप्त होगी। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 9:51 से दोपहर 1:57 तक है। एकादशी व्रत की शुरुआत दशमी के रात्रि में होती है। पारण द्वादशी में होता है, यानी कि व्रत पूर्ण द्वादशी को ही होता है। इस दौरान मुहूर्त का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एकादशी को पूरे दिन रात निराहार रहकर व्रत रखा जाता है। द्वादशी पर सुबह व्रत खोला जाता है। पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी व्रत पारण द्वादशी तिथि के खत्म होने से पहले करना जरूरी है। यदि तिथियों की गड़बड़ के कारण द्वादशी तिथि सूर्योदय से पूर्व ही खत्म हो गई हो, ऐसी स्थिति में पारण सूर्योदय के बाद ही करना होता है। पारण के समय ध्यान रखना है कि एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं किया जाता है। द्वादशी तिथि का पहला चौथाई समय हरिवासर कहा जाता है। चूँकि व्रत का पारण हरिवासर में नहीं होता, इसीलिए व्रती को पारण के लिए इसके खत्म होने का इंतजार करना होता है। यानी द्वादशी तिथि का प्रथम चौथाई समय बीतने के बाद पारण हो सकता है। पंचांग में हर तिथि की पूर्ण अवधि है। उसके बाद 4 भाग कर प्रथम भाग का समय बिताने के बाद ही पारण करना चाहिए। षष्ठीला एकादशी का व्रत पारण 7 फरवरी 2024 सुबह 7:06 से सुबह 9:18 तक किया जाएगा। दोस्तों, षष्ठीला एकादशी का पारण गाय के दूध से किया जाएगा। अगर संभव ना हो तो आप तुलसी दल, जल और फल से पारण कर सकते हैं। खास करके षष्ठीला एकादशी व्रत पारण के दिन खिचड़ी खाने का विधान है। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय दोपहर 2:02 पर होगी। षष्ठीला एकादशी वाले दिन व्याघात योग प्रातः काल से लेकर सुबह 8:50 तक है। उसके बाद से हर्षण योग है, जो अगले दिन 7 फरवरी की सुबह 6:09 तक है। उस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र प्रातः काल से सुबह 7:35 तक है। उसके बाद से मूल नक्षत्र है। दोस्तों, षष्ठीला एकादशी पर सूर्योदय से पूर्व बिस्तर का त्याग कर तिल से मालिश करें। तिल का ऊपर लगाएं और फिर पानी में तिल डालकर स्नान करें। सूर्यदेव को जल में तिल मिलाकर अर्घ्य दें। अब व्रत का संकल्प लें। दिन भर तिल मिश्रित पानी का ही सेवन करें। शुभ मुहूर्त में पूजा की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। तांबे या चांदी के पात्र में श्री हरि विष्णु की मूर्ति रखकर तिल से स्नान कराएं। अब उन्हें पीताम्बरी, पीले फूल, वस्त्र, हल्दी, चंदन अर्पित करें। काला और सफेद तिल भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करते हुए यह मंत्र बोले, ओम नमः भगवते वासुदेवाय का एक माला जाप करें। तिल, गुड़, घी से बने मिठाई में तुलसी पत्ता डालकर भोग लगाए। षष्ठीला एकादशी की कथा सुने।
14 मुखी घी का दीपक लगाकर विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। अब काले सफेद तिल, गुड़, घी, हवन की सामग्री, लौंग, नारियल आदि से हवन करें। वैसे एकादशी के दिन रात्रि में हवन करना उत्तम माना जाता है। श्री हरि विष्णु की आरती कर जरूरतमंदों को तिल से बनी मिठाई, लड्डू का जरूर दान करें। ब्राह्मण को तिल युक्त भोजन कराए। रात्रि में जागकर भजन कीर्तन करें और फिर अगले दिन द्वादशी तिथि पर शुभ मुहूर्त में व्रत का पालन करें। पूजा में चढ़ाई तिल की मिठाई खाकर ही व्रत खोले। इससे व्रत पूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि षष्ठीला एकादशी का व्रत करने से हजारों वर्ष तपस्या करने के अधिक फल मिलता है। साथ ही जो इस दिन तिल का अच्छा तरह से उपयोग करता है उसे कभी धन की कमी नहीं होती। आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। व्यक्ति को हजारों वर्ष स्वर्ग में रहने का पुण्य प्राप्त होता है। षष्ठीला एकादशी के दिन तिल से स्नान का विशेष महत्व होता है। इस दिन नहाने के जल में थोड़ा तिल डाल ले। तिल से स्नान करने के बाद विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करें। मान्यता है कि ऐसा करने से दुर्भाग्य दूर होता है। षष्ठीला एकादशी के दिन तिल का उपटन लगाना चाहिए। ऐसा करने से शरीर के सभी रोग दोष दूर होते हैं। तिल का उपटन शरीर में गर्मी लाता है और ठंड से भी बचाता है। षष्ठीला एकादशी के दिन पूजन में तिल से हवन किया जाता है। अब 5 मुट्ठी तिल से हवन करें। ऐसा करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। हिंदू धर्म में तिल को मोक्षदायक माना जाता है। षष्ठीला एकादशी के दिन तिल से तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इस दिन तिल से तर्पण करने से पितर प्रसन्न होते हैं और परिवार को धन समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। षष्ठीला एकादशी के दिन भोजन में भी तिल के खाद्य पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। इस दिन तिल डालकर भोजन बनाएं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को इसका भोग लगाने के बाद ही इसका सेवन करें। ऐसा करने से घर में धन धान्य का आगमन होता है। षष्ठीला एकादशी के दिन तिल का दान करने से जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिलता है। मान्यता है कि षष्ठीला एकादशी के दिन तिल का दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है।